हाँ बच्चों, क्या आपको भी लगता है कि फिजिक्स में फॉर्मूला भी याद है, चैप्टर भी पूरा पढ़ लिया, समझ में भी सब आ गया, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें, क्वेश्चन की नहीं पता लगता कि क्या लगाना है। खास करके एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सोल्व होने वाले क्वेश्चन में नहीं पता लगता कि इसको लगाना कैसे है, कब लगाना है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि हमें ये नहीं पता लगता कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कब लगाते हैं। हमें ये पता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये सबको पता है, पर लगाना कब है भाई ये पता नहीं लगता। तो वो चीज मैं यहाँ इस वीडियो में तुम्हें बताता हूं कि कैसे हमें पता लगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाई जाती है और कब लगाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो यहाँ पर मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि एक m मास का ब्लॉक है, उसके वेलोसिटी v नॉट है और वो v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है और एक स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में है। तो ये ब्लॉक जब ऐसे चलेगा देखो, और यहां आकर जब इस स्प्रिंग से टकराएगा तो ये इस स्प्रिंग को क्या करेगा, दबाएगा। इतना सबको नजर आ रहा होगा कि जब ये जाके इससे टकराएगा तो इस स्प्रिंग को दबाएगा, और जब ये इस स्प्रिंग को दबाएगा तो ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी और वो फोर्स इधर लगाएगी। ये भी सबको नजर आ रहा है कि ये स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स लगाएगी। तो यहां जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो फोर्स होता है kx। तो k इंटू एक्स, एक्स क्या है, कंप्रेशन या एलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो वो x चेंज होगा तो ये फोर्स भी चेंज होगा। तो फोर्स वेरिएबल हो गया इस ब्लॉक पे लगने वाला, और फोर्स वेरिएबल हो गया तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो गया। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, उससे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। हमें क्या निकालना है इसमें, हमसे बोला गया कि अगर ये ब्लॉक यहां से चलता है, v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो हमसे इसमें पूछा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यहां पर हम मैक्सिमम कंप्रेशन जो है न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन निकाल के इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ जो इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल है। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से तो नहीं कर सकते सवाल को, तो फिर हम इससे करें। तो देखो क्वेश्चन में मास दे रखा है, क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है, और क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है। फाइनल नजर नहीं आ रही होगी तुम्हें, क्योंकि इनिशियल तो v नॉट दे रखी है। फाइनल का क्या मतलब है कि जब ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, तो ये स्प्रिंग में कब तक मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, जब तक ये ब्लॉक चलेगा, और जब ब्लॉक का चलना बंद हो जाएगा उसके बाद स्प्रिंग का दबना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक चलता जाएगा स्प्रिंग दबती जाएगी। तो जिस टाइम पे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में आएगा। और हमसे वही पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब ब्लॉक रुक जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें पता है। तो हमें क्या क्या चीजें पता है, देखो हमें ये पता है कि v इनिशियल क्या है, हमें ये पता है कि v फाइनल 0 है, और हमें मास भी दे रखा है। तो जब भी क्वेश्चन में मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फोर्स, ऐसी चीजें हमें पता हो या कोई एक चीज नहीं पता हो, तो और टाइम के बारे में कोई चीजें नहीं दी हुई, टाइम का कोई जिक्र नहीं हो, तो ज्यादातर चांस से क्वेश्चन में क्या लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। और क्वेश्चन में तुम्हें ये चीज फील होगी कि एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, या दो अलग अलग पॉइंट या दो अलग अलग पोजीशन की बात हो रही है, कि जैसे पहले वेलोसिटी v नॉट थी और दूसरी पोजीशन जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मैं अगला यहां बना रहा हूं कि ये m मास का ब्लॉक है और ये यहां आके फाइनली रुक चुका है और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है यहां पर। तो इस वाली सिचुएशन में स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। मैं क्या लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, यानी कि हाफ m v फाइनल। फाइनल कौन सा होगा, ये जब इसमें क्या आ चुका होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में, क्योंकि यहां तो ये अपनी कौन सी लेंथ में थी, नेचुरल।
तो हाफ एम वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 0, इनिशियली कितनी थी v नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये तो इधर वाली टर्म हो गई। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, ऑल फोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी फोर्स उसमें लग रहे होंगे। तो जब ये लोग यहां से यहां चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो इस पे एक नॉर्मल लगेगा, इस पे एक mg लगेगा और एक इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। इन सब का वर्क जो है हाफ m और ये माइनस वी नॉट स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस और चलेगा अलोंग द सरफेस, तो नॉर्मल का वर्क 0। mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, चलेगा अलोंग द सरफेस हॉरिजॉन्टल, तो mg का भी वर्क 0। स्प्रिंग फोर्स का वर्क हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो यहां पर x इनिशियल की स्प्रिंग में इनिशियली कितना कंप्रेशन था, वो तो अपनी नेचुरल लेंथ में थी, तो x इनिशियल तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और x फाइनल x मैक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से देखो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो v नॉट आ जाएगा मेरे पास 2k/m और इसका रूट। तो इसकी जो है वेलोसिटी फाइनली ये आ जाएगी, x निकालना है हालांकि हमें, तो यहाँ पर x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2m x मैक्स आ जाएगा, यहां से m v नॉट स्क्वायर बाई k, तो m v नॉट स्क्वायर बाई k ये मैक्सिमम इसमें कंप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें दो पॉइंट नजर आ रहे थे, एक पे वेलोसिटी v नॉट दे रखी थी, एक हमने देखा कि वहां वेलोसिटी 0 होगी तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो दो पॉइंट हमें नजर आ गए, तो वही दो पॉइंट हमें ढूंढने होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाने के लिए, और मास क्वेश्चन में गिवन हो, वेलोसिटी इनिशियली फाइनली पता हो और कहीं ना कहीं वर्क या फोर्स की बात कर रहा हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जाती है। कुछ और चीजें मैं बता दूं तुम्हें, जैसे कई बार वो एक्सटी रिलेशन, कौन सा रिलेशन, एक्सटी रिलेशन देता है, वीटी रिलेशन देता है, वीटी रिलेशन देता है, तो कई बार एक्सटी रिलेशन, वीटी रिलेशन इस तरह के रिलेशन हो तुम्हें देता है, या फिर वी एक्स रिलेशन देता है। तो इन रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो एक्सटी पता है तो डिफरेंशिएशन करके वीटी रिलेशन ला सकते हैं, वीटी पता है तो हम कोई भी टी टाइम रखेंगे तो उस टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगी, तो दो पॉइंट पे वेलोसिटी हमें मिल सकती है। ऐसे vx रिलेशन में x रखेंगे तो पोजीशन आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो बोलेगा कि फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो t 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक, एक तो इंस्टेंट हो गया t इक्वल टू 0, एक हो गया t इक्वल टू 2, तो t 0 पे वेलोसिटी निकाल लेंगे और t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, जैसे हमें ये रिलेशन दे दिया, तो t 0 रख देंगे 2 रख देंगे, दोनों पॉइंट वेलोसिटी मिल जाएगी, मास दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब हमसे पूछेगा फाइंड नेट वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो नेट वर्क हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 2 सेकंड में, कि हम क्या निकाल लेंगे, हमें वेलोसिटी इनिशियली पता है, हमें वेलोसिटी फाइनली पता है, तो हमें ये पता है कि जितना भी वर्क हुआ होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो v इनिशियल पता, v फाइनल पता, मास पता, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के वर्क निकाल लेंगे। क्योंकि जैसे ही वो पूछता है वर्क, हमारा दिमाग सीधा कहां जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब ना तो फोर्स दे रखा है उसने, ना ही डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, उसने तो ये बोला है कि उसके लिए एक्सटी वीटी या वीएक्स रिलेशन ये है, और फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड या फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, जैसे ऐसे कोई भी रिलेशन वो तुम्हें दे दे, तो 0 से 2 तक क्या वर्क होगा, तो वो वर्क पूछ रहा है। अब फोर्स की कोई बात नहीं है, वर्क पूछ रहा है, वेलोसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो और मास भी दे रखा है, तो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, मास दे रखा है, तो वहां से चेंज इन काइनेटिक आ जाएगा और वही किसके इक्वल बन जाएगा, वर्क के इक्वल बन जाएगा। तो एक तो इस तरह की सिचुएशन होती है तब एक्सटी वीटी रिलेशन दे और हमसे क्या पूछे, वो नेट वर्क पूछे, तो हमें क्या लगानी है, वेट, WET यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना। कई बार हमें वो क्या दे देता है, देखो कि fx ग्राफ दे देता है, fx ग्राफ दे दिया और हमसे पूछेगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड,
और हमसे पूछेगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो एफएक्स ग्राफ से तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क मिल जाएगा, लेकिन हमसे वर्क नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि फाइनली वेलोसिटी क्या होगी। मास भी दे दिया उसने, अब मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी इनिशियली, एफएक्स ग्राफ दे दिया, तो एफएक्स ग्राफ से वर्क आएगा देखो, और v इनिशियल पता है, मास पता है, और v फाइनल पता करना है। तो यहां से हिंट मिल रहा है हमें कि हमें क्या लगानी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि हमें वर्क नहीं निकालना है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन हमें जुगाड़ जो दे रखा है एफएक्स ग्राफ, वो तो वर्क निकालने का दे रखा है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमें कौन सी साइड वाली चीज निकालनी है, हमें ये राइट हैंड साइड वाली चीज निकालनी है। हमें जो दे रखी इंफॉर्मेशन उससे हम लेफ्ट हैंड साइड की चीजें निकाल सकते हैं एफएक्स ग्राफ से। तो वहां से फिर हमें हिंट मिल रहा है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट भी नजर आ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दो अलग अलग पॉइंट नजर आ रहे हैं। तो यहां से भी हिंट मिल रहा है, एफएक्स ग्राफ से वर्क निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी मास से जुड़ी हुई क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से तुम्हें हिंट यहां पर इस तरह से यहां पर मिलेगा। और एफएक्स ग्राफ से रिलेटेड की जगह एक्सटी ग्राफ भी हो सकता है। देखो अगर वो बोले कि कोई एक्सटी ग्राफ तुम्हें गिवन है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस टाइप के सवाल बन सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो एक्सटी ग्राफ दे दिया उसने, मास दे दिया उसने, एक्सटी ग्राफ दे दिया, मास दे दिया उसने, और हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्क बताओ। तो एक्सटी ग्राफ, मास दे दिया, एक्सटी ग्राफ से क्या मिल सकता है, वेलोसिटी। कैसे, स्लोप से। तो हम एक्सटी ग्राफ का क्या निकाल लेंगे, स्लोप, और दो पॉइंट पे जिनके लिए वो बात कर रहा है कि t0 से लेके t=2 तक कितना नेटवर्क हुआ होगा, तो हम t0 पे स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो और t=2 पे भी स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो दोनों जगह वेलोसिटी मिल गई, मास हमें दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो एक इस टाइप का सवाल बन जाएगा जिसमें एक्सटी ग्राफ दे रखा हो और हमसे नेट वर्क पूछा हो और मास दे रखा हो। तो एक्सटी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी आ जाएगी, दो पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे, जिन दो पॉइंट की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी दो पॉइंट पे आ गई, मास आ गया, तो उन दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी, तो हमें वर्क मिल जाएगा। तो हमें इस साइड की सारी टर्म पता लग जाएगी, तो हमें वर्क भी मिल जाएगा। तो इसमें ना हमें फोर्स देगा, ना ही डिस्प्लेसमेंट देगा, तो फिर भी वर्क पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के बारे में हमें सोचना है, क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क पूछ रहा है। तो वेलोसिटी मिल गई अगर हमें, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इस टाइप का भी सवाल हमें वो दे सकता है कि एक्सटी रिलेशन, वीटी रिलेशन, एफएक्स ग्राफ दे रखा हो, एक्सटी ग्राफ दे रखा हो, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जैसे मान लो कि यहाँ से कोई ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा हो, ये स्प्रिंग ऐसे लग रही हो, ठीक है, ये स्प्रिंग है, यहाँ से एक ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब रिलीज कर दिया तो यहाँ इनिशियली वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो ये ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करता हुआ यहाँ आएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, हमसे पूछेगा मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा स्प्रिंग में। तो हम जानते हैं कर्व पाथ पे चल रहा है, कर्व पाथ पे हम फोर्स वगैरह निकाले तो आसान चीजें नहीं बनती है। तो हमें यहाँ पता है वेलोसिटी 0 है, और हमें मैक्सिमम कंप्रेशन भी पता है कि कब आएगा, जब ये ब्लॉक इसको दबाना बंद कर देगा, यानी कि रुक जाएगा। तो दो पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं कि पहले भी वेलोसिटी 0 थी, और ये यहाँ चलता गया, इसको दबाया इसने, स्प्रिंग इसको दबाया, और स्प्रिंग जो है दबती गई और ब्लॉक को रोकती गई है, और एक टाइम ऐसा आया ब्लॉक रुक गया, तो स्प्रिंग का दबना बंद हो गया। तो जैसे जैसे ब्लॉक चलेगा, स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग इधर धक्का देगी, ब्लॉक की स्पीड कम होगी, और आगे चलेगा, ब्लॉक की स्पीड और क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोर्स ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ, लेकिन उसकी वेलोसिटी इधर है। और जब फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट है, तो स्पीड डिक्रीज होगी, इस ब्लॉक की स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी, लेकिन जब तक 0 नहीं होगी तब तक ब्लॉक आगे चलेगा, और आगे चलेगा तो स्प्रिंग दबती जाएगी, और दबती जाएगी तो कंप्रेशन आता जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब ब्लॉक रुक जाएगा, और ब्लॉक रुक जाएगा फाइनली, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0। तो देखो हमसे वो पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, पूछ तो मैक्सिमम कंप्रेशन रहा है, टाइम की कहीं कोई बात नहीं है, मास हमें दे रखा है, दो पॉइंट भी हमें नजर आ रहे हैं जहां वेलोसिटी 0 है, तो हमें इधर की सारी चीजें तो पता है, मास हमें दे रखा है, हमें ये दोनों बस वर्क
उसको हमें इसके इक्वल करना है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मिल जाएगा। ऐसे वो कई बार ये बात करता है कि एक बॉल है, उसको हमने छोड़ दिया किसी हाइट से और वो किसी लिक्विड में, मान लो ये लिक्विड भरा हुआ है और उसमें चलती है, तो हमें ये बताना है कि वो मैक्सिमम कितनी डेप्थ पे जाएगी। तो हमने यहां से रिलीज कर दिया, अब ये बताना है कि मैक्सिमम कितनी डेप्थ तक जाएगी। अरे मैक्सिमम कितनी डेप्थ तक जाएगी तो आगे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि जैसे ये पानी में गिरेगी पानी इस पे बायोंट फोर्स लगाएगा, और बायोंट फोर्स कितना लगाएगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये जब नीचे गिरेगी इसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि mg लगेगा, तो स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे पानी में गिरेगी बायोंट फोर्स जो हमेशा ऊपर लगता है वो लगने लग जाएगा, mg नीचे लगेगा बायोंट ऊपर लगेगा, ठीक है। और अगर वो बायोंट फोर्स mg से ज्यादा है तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी, और अगर स्पीड धीरे धीरे इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो फिर फाइनली ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा और उसके बाद ये और आगे नहीं जाएगा। तो जिस जगह ये रुकेगा मान लो वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां जाके मान लो ये रुक गया, मैक्सिमम डेप्थ का क्या मतलब है कि यहां जाके ये रुक गया, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जहां रिलीज किया था वहां भी क्या थी, 0। अब हमसे वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी डेप्थ होगी, जैसे यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन, तो 2 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, हमें मास भी दे रखा है इनका, तो 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं जहां वेलोसिटी 0, मतलब यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ी, फिर काइनेटिक एनर्जी कम होते होते कितनी हो गई, 0। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, मतलब फोर्सेज वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जितने भी लग रहे होंगे सबका वर्क नेट 0 आ रहा होगा, कि वेलोसिटी पहले भी 0 थी बाद में भी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी बाद में भी 0 थी। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 2 अलग अलग पोजीशन नजर आ रही है जहां हमें वेलोसिटी पता है। तो ऐसे हिंट हमें मिलेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो 2 पॉइंट हमें ढूंढने हैं कि जहां पर वेलोसिटी दे रखी हो या हम खुद सोच पाए उसको कि वो 0 होगी या नहीं होगी। तो हम यहां से यहां क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के इनिशियल भी 0 के फाइनल भी 0, तो दोनों 0। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में आ जाएगा mg, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में आ जाएगा कौन सा, बायोंट फोर्स। तो उन दोनों को इक्वल करके हम यहाँ पर डेप्थ निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में नहीं बता रहा हूँ, वो अलग पार्ट है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कब लगाएं, कैसे पता लगेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। और वर्क एनर्जी थ्योरम मैं बता चुका हूं तुम्हें कि एक ब्रह्मास्त्र है जो हमारे टाइम को क्या करता है, बचाता है। और जहां न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन निकाल के हम चीजें सोल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है अगर, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो ये डिफरेंट सिचुएशन जो हमारे नीट के हिसाब से आ सकती है, उनमें कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए मैंने ये बता दिया है, ठीक है।